अब हम लोग का अगला क्वेश्चन कौन है? प्रश्नवाली 3.3 का 5वां क्वेश्चन। 4 गो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था जो इसका x और y का मान निकला। 2 नंबर का क्वेश्चन का भी x और y का मान निकला था। तीसरा का नहीं निकला था। तीसरा का मान इसलिए निकला था क्योंकि उसमें हमारा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो रहा था। और जब तीनों बराबर होता है तो उसका अनेक हल होता है। कितना हल होता है? अनेक। इसीलिए उसका हल निकालना असंभव होता है। और चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का दशमलव वाला था जो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन? पाँचवा क्वेश्चन क्या है? √2x + √3y बराबर 0 और √3x - √8y बराबर 0। ये हम लोग का कौन क्वेश्चन है? 5वां। चलो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ये हमारा क्या है? 2। पहला हमारा समीकरण हो जाएगा 1 और दूसरा 2 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण 1 लेंगे। सबसे पहले इन किया जाता है समीकरण 1 से कितना है? √2x + √3y बराबर 0। अब हम लोग क्या इसको भेज दे y वाला को उधर, तो कितना हो जाएगा बताओ? √2x प्लस होता है क्या हो जाएगा? माइनस √3y प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। 0 रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बताओ गुना तो जाके उधर क्या हो जाएगा? बटा में। x जैसे उधर टपेगा तो क्या हो जाएगा? बटा में। तो √3y बटा √2 ये हो जाएगा। ये हो गया समीकरण हमारा कितना? 3 हो गया। ये हमारा कितना हो गया? समीकरण 3। अब इस x का मान हम लोग कहाँ रखेंगे? 2 में। जो x आया है समीकरण 3 इसका मान हम लोग कहाँ रखेंगे? कितना में रखेंगे? 2 में। क्योंकि लिए है कौन? समीकरण 1, तो रखेंगे कहाँ? 2 में। अब तो यहाँ लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। तो हमारा समीकरण 2 कौन है? √3x - √8y बराबर 0। अब बताओ √3x का वैल्यू कितना है? -√3 बटा √2। यहाँ पर y तो y लिख देंगे -√8y बराबर 0। है ना जगह? देखो x के ऊपर इतना मान रख दिया है। कितना मान हमारा है? -√3y बटा √2। ये किसका मान है? x का। माइनस का -√8y का y बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको क्या करना है? इसमें गुना करेंगे लोग। तो बताओ √3 और √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा। क्योंकि समान रूट वाला गुना होता है तो रूट हट जाता है और वही चीज़ जो अंदर आता है वह आ जाता है। देखो यहाँ पर कितना है? √3 और माइनस √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 3। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस y का y। देखो √3 समान रूट वाले गुना आते हैं तो रूट हट जाता है, जो अंदर आता है वहीं बच जाता है। अना तो गुना करो √3 9 हो जाएगा 3 का 9 का वर्गमूल 3। उसी तरीके से भी हो सकता है। बाटा में कौन हो गया हमारा? √2। इधर क्या बचा? √8y बराबर 0 है ना जगह। यहाँ हो जाएगा √3y। अभी होता बाटा गुना हो जो घटावा का नहीं है, दोनों में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 बटा y हो जाएगा √2 और √8 को तो 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 y का y हो जाएगा बटा में कितना हो जाएगा? √2 बराबर 0 यहाँ पर देखो -3y। अब बताओ इसका कितना होगा? 16 का वर्गमूल 4 y हो जाएगा। अभी बताओ बाटा में तो इधर जाए क्या हो जाएगा? गुना। तो 0 गुने √2 वही नहीं हो जाएगा। अगर देख लो ये बताओ कितना हो जाएगा? -3
-3y और -4y कितना हो जाएगा -7y, -7y। ये हमारा कितना हो जाएगा 7 - 7y। अब इधर कितना हो जाएगा गुना होगा तो 0, क्या हो जाएगा 0। 0 से कुछ भी गुना होगा तो सबका सब 0। अब बताइए गुना में तो क्या चलेगा उधर बट्टा में, तो y बराबर 0 बटा -7 और 0 बटा कुछ भी हो उस चीज़ का क्या हो जाता है 0। तो हमारा y का मान कितना आ गया, y का मान कितना हो गया 0। अब इस y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में या 2 में या 1 में। तो ज़्यादा हम लोग देखते हैं किसी को, तीनों को देख लेते हैं। तुम चाहो तो 2 में रख सकते हो, 1 में या 2 में रख सकते हो, लेकिन समीकरण हम लोग क्या करते हैं इसमें 3 ले लेते हैं। समीकरण 3 से अब बताओ x बराबर क्या हो जाएगा -√3y बटा √2, यही नहीं होगा 3 में, ही नहीं हुआ हमारा -√3y बटा √2, यही नहीं हुआ क्वेश्चन समीकरण 3। अब बताओ माइनस का माइनस हो गया √3, y का मान हमारा कितना है 0 अब बटा में √2। अभी 0 से गुना हुआ तो 0 का देगा, क्या कि 0 किसी चीज़ से गुना हुआ तो 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0। तो 0 में √3 से गुना करो कितना हो जाएगा 0, अब बटा में क्या हो जाएगा √2। अब 0 बटा √2 है तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए x का मान भी हमारा 0, y का मान भी 0, x का मान 0 आया, y का मान भी 0। ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो इस समीकरण 5 नंबर का जो समीकरण है उसमें x का मान 0 और y का मान भी 0। चलो समझने में किसी की दिक्कत कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बता रहा हूँ इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन नंबर 6 नंबर। 6 नंबर जो क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है 3x बटा 2 -5y बटा 3 और -2, ये हमारे कौन है समीकरण 1। दूसरा क्या दिया है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, ये हमारा कौन समीकरण है 2, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें भी हम समीकरण 1 लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से क्या है 3x बटा 2 -5y बटा 3 बराबर -2, ये हमारा क्या है समीकरण 1। समीकरण 1। अब इसको हम क्या करते हैं माइनस से तो उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस 3x बटा 2, ये प्लस है तो जा क्या हो जाएगा उधर, तो -2 पहले से हमारा ऑलरेडी है, पहले से हमारा क्या है -2। अब ये माइनस है तो या उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, जैसे बराबर टपेगा तो क्या हो जाएगा, तो 5y बटा 3, 5y बटा 3। अब इसको क्या होता है हम लोग बाटा का जोड़ करते हैं, इधर क्या होगा 3x बटा 2, यही नहीं हो गया 3 दूनी -6 हो जाएगा, अब प्लस 5y अब बटा 3, बटा में क्या हो जाएगा 3। अब ये हमारा बटा है तो जा क्या हो जाएगा गुना, क्या हो जाएगा गुना 3x -6 प्लस 5y बटा 3, यही होगा। अब बताओ गुना तो इधर क्या हो जाएगा बटा में तो क्या हो जाएगा गुना, ये तो कटेगा ना इससे, तो इसमें क्या किया जाए गुना कर दिया जाए, कितना होगा गुना किया जाएगा तो 6 दूनी 12, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का प्लस 5 दूनी 10y, अब बाटा में क्या हो जाएगा 3। अभी बताओ क्या हमारा गुना में 3x क्या है गुना में, 3x जब गुना में है तो इसके भेजेंगे उधर तो क्या हो जाएगा बाटा में हो जाएगा, किस में हो जाएगा बाटा में। इसीलिए x बराबर -12 प्लस 10y, अब बाटा 3 है हमारा पहले से, ये गुना तो इधर आएगा, बाटा मतलब नीचे आएगा, कितना हो जाएगा बताओ -12 प्लस 10y, अब बाटा में कितना हो जाएगा 3 का 9, ये हो गया समीकरण 2 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, समीकरण 3। अब इसमें x का जो मान आ जाए कहाँ रखना है हमको समीकरण 2 में, कितना में रखना है समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमारा यही है। अब इसमें क्या करते हैं इसका मान रखते हैं। अब देखो समीकरण हमारा 2 क्या है यहाँ पर तो लिखेंगे, थोड़ा सा पहले यहीं पे लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर
एक्स का मान हम समीकरण कहाँ रखते हैं? 2 में। क्यों रखते हैं 2 में? क्योंकि हम समीकरण 1 लिए हैं। समीकरण 1 जब 1 लेंगे तो जो एक्स है वाई का मान निकलेगा वो कहाँ रखना पड़ेगा? 2 में। अब हम एक्स का मान कहाँ रखते हैं? 2 में। हमारा एक्स यही नहीं है तो हमारा देखो एक्स बटा क्या है? 3 प्लस वाई बटा 2, इधर क्या है? 13/6। 13/6। अब इसमें हम किसका मान रखेंगे? एक्स का मान यही ना है तो बोलो एक्स के ऊपर कितना रखेंगे? -12 प्लस 10 वाई। अब बाटा में कितना है? 9। इसका भी बाटा क्या हमारा है? 3। इस सबका बाटा क्या है? 3। क्या है? 3 है। इसके बाद प्लस में क्या है हमारा? वाई बटा 2 बराबर 13/6। अब इसको हम गुना कर काट उट करते हैं। अब जानते हो कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया तो बटा में इसका एक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बटा में 1 हो जाएगा हर में। अब पहला बटा दूसरा, नियम तो यही होता है, पहला बटा दूसरा। दूसरा हमारा कौन हो गया? 9। पहला ही हो गया, दूसरा 9 हो गया, तीसरा 3 हो गया, चौथा 1 हो गया। तो पहला बटा दूसरा होता है और चौथा बटा तीसरा। चौथा बटा चौथा 1 है हमारा, तीसरा 3 है। चौथा बटा तीसरा प्लस में क्या है? वाई बटा 2, इधर बराबर है 13/6 है। यहाँ तक दिक्कत? देखो ये हो गया हमारा। देखो ये किसका मान रखे? एक्स का मान रखे। कहाँ रखे? एक्स का मान। अब इतना हो गया एक्स का, बाटा में 3 है तो 3 के नीचे 1 नहीं हो जाएगा? 3/1 नहीं हो जाएगा? अब इसमें हमें इसी होता है कि पहला बटा दूसरा कर दिया जाता है और फिर चौथा बटा तीसरा प्लस वाई बटा 2 बराबर कितना है? 13/6। समझ आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अभी कटने वाला थोड़ा है, इसको थोड़ा काट सकते हो, जोड़ में है तो, जो कटा में तो नहीं कटेगा। अब इसमें क्या करें? सो गुना कर दिया जाए। ये हमारा कितना होगा? -12 प्लस 10 वाई का 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 त्रिका 27, 9 त्रिका अब प्लस वाई बटा 2, इधर कितना है? 13/6, 13/6। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? लसा निकाल देते हैं। क्या करते हैं? लसा निकाल लिया जाए। कितना होगा लसा इसका? 27 और 2 का लसा निकलेगा नहीं तो इसका क्या किया? डायरेक्ट गुना कर दिया जाए। 27 दूना 54 होता है। 27 दूना 54 हो जाए। कितना हो जाएगा? 27 और 2 का लसा निकालने पर लसा निकालना मतलब नहीं निकलेगा। इसका काम मिलेगा किसी पारा में है? दोनों नहीं है, इसीलिए क्या किया जाए? गुना हो जाता है। अब जब हर में गुना हो जाता है तो नियम होता है कि कैसा गुना करो? तिरछा तिरछी, तिरिया गुना होता है। तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाता है तो गुना कर दिया तिरछा तिरछी। 12 दूनी माइनस होता है, -24 हो जाएगा, प्लस का प्लस 10 दूनी 20 वाई। अब प्लस वाई में 27 से गुना करो, 27 वाई। अब बाटा में इधर बराबर में क्या है? 13/6, 13/6। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बताओ। -24 का 24 हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस है तो दोनों में वाई है तो 20 गो 27 गो 47 गो वाई हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये बाटा है तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? गुना। तो 13/6 ये बाटा है तो गुना हो जाएगा। 54 आकर हमारा गुना में हो जाएगा। -24 अब प्लस 47 वाई कट जाएगा। कितना से कटेगा? 9 से। 9 छक 54, 9 से कट जाएगा। 9 छक हुआ कितना हमारा? 9 हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको गुना करो तो 13 9 117 होता है। 13 9 117। अब 117 हो गया, ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा, माइनस से तो क्या हो जाएगा? उधर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो इधर बच गया हमारा 47 वाई 117, ये जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? 24 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब जोड़ो दोनों, कितना हो जाएगा? 47 है, 47 वाई जोड़ो 7 4 11, हाथ में लगा 1 2 1 3, एक हाथ में क्या 4, ये हो जाएगा 1 यानी 141। इसको हम बाटा में जाएगा तो क्या करते हैं? भेजते हैं। क्या गुना में तो बटन हो जाएगा 141 बटा 47। कितना से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। कितना से कट जाएगा? 3 से काट दिया जाए। देखो 3 से काट देता है। 7 त्रिका 21, हाथ में लगा 2 4 3 12, 12 2 14 यानी 3 से हमारा कट जाएगा। तो हमारा वाई का मान कितना हो गया? वाई का मान कितना हो गया? 3। अब किसका मान निकालना है?
एक्स का किसका मान निकालना, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान के लिए हम क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रख देते हैं किसका मान, वाई का। अब हम इधर बना देते हैं ताकि दिखाई दे। कितना लेते हैं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारे यही ना है। एक्स बराबर कितना आया था, -12 + 10y/9। इधर हम घेर देता है ताकि ये हमारा इधर का अलग पार्ट है, इसमें उतारना नहीं है, ठीक है। अब बताओ हमारा इसमें y का मान कितना है, -12 + 10, y का मान कितना है 3, अब बटा में 9। अब बताओ -12 10 30, अब बटा में 9। अब घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखो अलग अलग चीज़ घटाएगा कितना हो जाएगा 18, 18/2, बड़का हम प्लस है तो इसीलिए प्लस के चिन्ह दिए, 9 दूनी 18, इसीलिए हमारा x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 3। यही हो गया हमारा 5वां का आंसर। कौन नंबर था, 6 नंबर था क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन था। कौन नंबर, 6 नंबर। बताओ किसी को समझने में कोई दिक्कत, इसमें हमारा x का मान कितना हो गया 2, y का मान कितना हो गया 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, समीकरण ए को लिए, उसमें हम किसका मान निकाले, y का। इस y का मान हम कहाँ रखे, 2 में, कहाँ में रखे, x का मान 2 में रखे। तो किसका वैल्यू निकाल लिया हम लोग, y का। अभी y का मान निकल गया तो समीकरण 3 से क्या किए हम, समीकरण 3 से किसका मान निकाल लिए लोग, x का। तो x का मान 2 और y का मान 3। किसी को समझने में दिक्कत, चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, कटा हुआ नहीं ना कहीं, उधर जगह था। चलो अब इधर आ जा सकते हो। देखो अब अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन है, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है भाई, 2x + 3y, जो एक्सरसाइज 3.3 का 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें का हमारा 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। क्या कीजिए, हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यही क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख दिया है, यहाँ देखो बोर्ड पर क्वेश्चन दिया है। ये 2 समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन में, समीकरण में क्या दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन दिया है, एक पहला समीकरण है दूसरा। इसको कह रहा है हल करने के लिए, इसको हल करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। जब इसमें तुम्हारा x और y का मान निकल जाएगा तब किसका मान ज्ञात करना है, m का, जो ये दिया हुआ है। कह रहा है कि y बराबर mx + 3, ये भी दे दिया है क्वेश्चन में। इसमें किसका वैल्यू निकालना है, m का। तो सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे, x y का। x y में इसका मान रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, m का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पहले इस समीकरण को हल करते हैं किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा हमारा 2। अब इसको किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 11, यही ना है। अब इसमें हम क्या भेजेंगे, पहले हम लोग क्या भेजेंगे, उधर y वाले का भेज देते हैं, तो बचेगा 2x, इधर हो जाएगा 11 और -3y, इसीलिए x बराबर 11 - 3y। आई 2 जो गुना में था आकर इधर क्या हो जाएगा, बाटा में, समीकरण 3, बाटा में क्या रहेगा, 2 रहेगा। ये हो जाएगा समीकरण 3, समीकरण क्या हो जाएगा 3। अब इस x का मान कहाँ रखना है, 2 में, या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 वही ना है, 2x 4y - 24, यही ना है। 2x का मान कितना हमारा है, 11 - 3y, 11 अब बटा 2, अब माइनस हमारा क्या, 4y, -4y है बराबर -24। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको गुना उना करते हैं, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, 2 से 2 बचेगा क्या, 11 - 3y और माइनस इधर 4y, इधर बचा -24, यही नहीं होगा। 11 जाकर उधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा,
11 हमारा इधर माइनस प्लस होता क्या हो जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा जुड़ करी, -3 और -4 -7 -7, ये हो जाएगा -24। ये 11 आगे इधर क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, -4y -7y होएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, -35। 24 को 11 को 35 को माइनस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, समान चिन्ह उतर जाएगा। अब देखो गुना बाटा में, इसी में क्या गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा बाटा में, तो y बराबर -35 बाटा -7, 7 पर 6 35, माइनस माइनस प्लस, तो y का मान कितना हो गया हमारा, y का मान 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलो आगे देखा। इन लोग उधर खेलो, तो जाओ तुम लोग बाहर, पहले जाओ तो सब कोई बाहर निकलो, बाहर जल्दी, 2 मिनट के बाद आना, जाओ पहले बाहर सब कोई, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। आकर डबडब आने लगा इसी में, देख रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, और उसमें भी आकर डबडब आ रहा है, फिर इस शो का आवाज़ आएगा तो दिक्कत में होगा। किसका मान आया, y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा कितना हो गया, 5। अब हम किसका मान निकालेंगे, x का, कहाँ से निकालेंगे लोग, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हमारा क्या होगा, x बराबर 11 - 3y, अब बटा में क्या दिया है, 2, 11 का 11 3, y का मान कितना दिया है, 5, y का मान 5, अब बटा में 2, कितना हो जाएगा, 11 का 11 कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, अब बटा में 2, घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4, -4 हो जाएगा, अरे 15 में से 11 घटा 4 होगा, बढ़ गया माइनस, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, बटा में 2, कट कितना हो जाएगा, -2, 2 से नहीं 4, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो हमारा x का मान कितना हो गया, -2। अब x का तो यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -2, और y बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब इन आंसर पूरा कंफर्म नहीं हुआ, अब इन हमको निकालना है किसका मान, m का। मैं देखो यहाँ पर ध्यान से, y बराबर mx + 3 दिया हुआ है, इसको इसमें क्या रखना है, x y का मान का रख कर x का मान 2 रखना है, और -2 रखना है, y का मान 5 रखना है, तो किसका मान निकालना है, अभी m का मान, तो अभी m का मान भी निकालना है। तो यहाँ लिख सकते हैं नो, दिया है y बराबर क्या दिया है, देखो ध्यान से, y बराबर क्या दिया है, mx + 3, तो यहाँ लिखेंगे mx + 3, क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। y का मान कितना हमारा, देखो यहाँ पर 5, तो y का जवाब क्या लिखेंगे, 5, m का m, x का मान कितना है, -2 अब +3 हो गया ना जगह, ये +3 है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस है तो इधर का माइनस नहीं हो जाएगा, तो 5 में से कितना घटेगा, 3, इधर हो गया -2m, m में -2 से गुना करो तो -2m हो जाएगा, आई 3 था हमारा तो इधर प्लस था तो माइनस हो गया, और घटे तो कितना हो जाएगा, ये -2, -2 नहीं गया प्लस होगा, 5 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 2 गया 2, इधर हमारा -2m। अब बताओ गुना तो इधर क्या हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा, तो 2 बटा -2, अब बराबर भी इधर क्या हो जाएगा, m, इसीलिए हम सीधा कर ली थे, m बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, इसीलिए m बराबर कितना हो जाएगा, -1, 2 बटा 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही नहीं होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, इसीलिए हमारा x का मान कितना आया, -2, y का मान 5 और m का मान -1, ये हो गया हमारा तीनों आंसर। तो ये हो गया 2 नंबर प्रश्नवाली 303 का 2 नंबर क्वेश्चन था, जिसमें हम एक्स वाई का मान निकाल लिए। फिर वो एक्स वाई का मान कहाँ पर रखे लो, इस जो दिया था क्वेश्चन कि y बराबर mx + 3। अब इसमें जैसे मान रखे तो किसका मान निकल गया, m का मान निकल गया, तो हमारा एक्स वाई का मान भी निकल गया और m का मान भी निकला। एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, तो इसको समझ आओ कि बोर्ड में पूछा हुआ है तो क्वेश्चन पूछ दिया, अभी तो क्वेश्चन 1-2 बार पूछ दिया है, तो हो सकता है कि इस साल भी तुम लोग 2025 में भी आ सकता है बिहार बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से
सही बना कर रखना है, बार बार इसको बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। उतार इसको। कट गया था।